गाजी वाली गांव है और यहाँ पे भी लोग बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल नेचुरल तरीके से घास फूस के घर बना के रह रहे हैं। उसमें आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो विंडो है उसको कांच का लगाया गया है, मतलब कितना अच्छे से हाथ की कारीगरी से उसको स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया है। हाथ का जो बना हुआ चीज़ें हैं, जैसे आप एक बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इसमें शायद बारिश का एक बूंद भी पानी घर के अंदर नहीं आता होगा, लेयर बाय लेयर से। हाँ, लेयर बाय लेयर से। और ये कलाकारी एक अलग ही है अपने आप में। यहाँ पे बहुत सारे गांव में ऐसा मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से हाईवे से मुड़ गए गांव की तरफ, और ये गांव का हम आपको नज़ारा दिखाएंगे, वीडियो बनाएंगे, इसके ब्लॉग बनाएंगे। इस गांव के बारे में हम आपको बताएंगे, दिखाना चाह रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये गांव है और कितना खूबसूरत ये गांव बना हुआ है। रोड्स कितनी इसकी चौड़ी हैं और किस तरीके से यहाँ पे घर हैं, दुकानें बनी हुई हैं। ये गांव है और इस गांव में कच्चे घर बने हुए हैं। आज भी बहुत शांति और सुकून से एक और गांव आपको ये देखने को मिलेगा कि इस तरीके से यहाँ पे प्रकृति की गोद में ये गांव बसा है। सरजमी पे एक गांव फिर बसा हुआ है। यहाँ भी प्राकृतिक तरीके से लोग बाहर रह रहे हैं और बिल्कुल कच्चे हैं, सब नेचुरल बनाई गई हैं। कोई चीज़ें, कोई सीमेंट कंक्रीट का कोई भी यूज़ नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्चा घर है, मतलब ये जो फूस वगैरह होता है, पतेल वगैरह, उसी से बनाए गए हैं सारे घर। ये देख सकते हैं आप, और कितने अच्छे खूबसूरत भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें लोग रह रहे हैं तो खूबसूरत ना लगें, बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन। और ये गाय बछड़े भी पाल रहे हैं ये लोग, और ये उमंग में है, जवानी का असर है इसमें भी, ऐसा नहीं है। और यहाँ काफ़ी सारे मुर्गी बच्चे और भी हैं, देखो कितना। और यहाँ आके एक अलग सी शांति सी महसूस हो रही है। और सरकारी ट्यूबवेल भी लगा है यहाँ पर खेती बाड़ी में पानी लगाने के लिए, और खेती भी कर रहे हैं ये लोग, और यहाँ पर रह भी रहे हैं। और तो कितने अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन किया। गाजी वाली गांव है और यहाँ पे भी लोग बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल नेचुरल तरीके से घास फूस के घर बना के रह रहे हैं। उसमें आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो विंडो है उसको कांच का लगाया गया है, मतलब कितना अच्छे से हाथ की कारीगरी से उसको स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया है। हाथ का जो बना हुआ चीज़ें हैं, जैसे आप एक बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इसमें शायद बारिश का एक बूंद भी पानी घर के अंदर नहीं, हाँ, लेयर बाय लेयर से। और ये कलाकारी एक अलग ही है अपने आप में। यहाँ पे बहुत सारे गांव में ऐसा मिल जाएगा। अच्छा, ये आप हाथ से तैयार करते हैं पूरा उसको? ये इसके लिए जो घास फूस वगैरह वो कहाँ से लाते हैं आप? पास से काट के लाते हैं, खुद से मेहनत करके। तो इसमें टाइम बहुत लगता होगा। ऐसे 7-8 दिन लगता है काटने में, बांधने में। ठीक है। और साल में फिर आपको मेंटेनेंस इसका करना, फिर से हाथ से ही सब कुछ करना पड़ता है? पूरा मिट्टी का ही बना हुआ है। और ये मैं इनका कुछ हाथ का बना हुआ आपको दिखाना चाहूँगा, किस तरीके से इन्होंने हाथ के ये जो फ़ैन है, पंखा है, हाथ का पंखा, उसको इन्होंने बनाया है, ढाला है खुद से। ये सारा का सारा मटेरियल आप बाहर से लेके, ये जो इसमें माल लगा हुआ है, चुप के लाते हैं मोर के पंख। अच्छा, ये मोर के पंख से बना हुआ है? चुप के लाते हैं जंगल से। अच्छा, जंगल से ये मोर के पंख लाते हैं। मोर पंखों को उनको सही तरीके से एक शेप में प्रॉपर तरीके से कट करने के बाद ऊपर से ये ऊन के धागे से इसको ये बुनते हैं। और इतना ज़्यादा इसकी क्लियरिटी है, आप इस डिज़ाइन को देख सकते हैं कितना क्लियरेंस के साथ इसको शेप दिया गया है। फिनिशिंग आप देखिए किस तरीके से एक एक धागे को अच्छी तरीके से पिरोया है। मुझे देख के इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इसको। मैं एक फिनिश्ड आपको फ़ैन भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये एक अंडर मतलब अभी ये चल रहा है, इसकी बुनाई का काम चल रहा है। और उसके बाद ये एक फिनिश्ड फ़ैन आपको यहाँ पे दिखेगा। इसको मोर पंखी के ऊपर यहाँ पे इन्होंने ऊन का जो धागा है उसको सही तरीके से डिज़ाइन करके और सही कलर में, सही शेप में इन्हें बनाया। अगर आप इसको लेना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, ऑर्डर भी करना चाहते हैं, तो अभी तो कोई इन्होंने सिस्टम को डेवलप नहीं किया है। मैं बाकी इनका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कोई डिटेल आपको लेके अपलोड कर दूंगा, ताकि आप डिलीवरी भी अगर मंगा सकें। थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि ज़्यादा एजुकेटेड और टेक्निकल चीज़ें नहीं आती है इनको, तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। बट अगर आप हरिद्वार के, यहाँ पे गाजी वाली गाँव मिलेगा और ये पड़ता है हरिद्वार ज़िले में। तहसील कहाँ लगती है यहाँ की? शामपुर थाना लगता है। और यहीं पे ये बिल्कुल जस्ट हाईवे के पास में एक छोटा सा आपको ब्रिज मिलेगा, उस पुल के बगल में ही है। यहाँ पे कोई आसपास में
कोई? टावर है जो। अच्छा, इस गांव में एक नेटवर्क भी है, टावर लगा हुआ है रोड के बिल्कुल जस्ट पास में ही। आप यहाँ पे उतर सकते हैं और इनके यहाँ पे आ सकते हैं, बिल्कुल रोड के पास में ही है। रोड से आके आप सीधे इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये बस फिनिशिंग, मैं इसको खूबसूरती दिखाना चाहूँगा आपको। आप शायद अपने घरों में बहुत सारी चीज़ें हम लोग मॉल से या बहुत सारी बाहर से चीज़ें परचेज करके ले आते हैं, बट जो हाथ की कारीगरी है, जो खूबसूरती है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आपको शायद कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और ये इनके ऊन के धागे जा रहा है, पूरी तरीके से प्राकृतिक है। कोई भी किसी भी तरीके से किसी जानवर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। ये पंख, उन्हीं पंखों को ये जंगल से लाते हैं जिन्होंने मोर ने जिनको ज़मीन पे गिरा दिया होता है। ये किसी भी मोर को किस तरीके से लाते हैं, आप थोड़ा बताएं। चुप चुप कर लाते हैं, जैसे घूमने जाए मिल जाए 2-4। अच्छा, तो मोर को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो झड़ जाता है करना, बरसात में झड़ जाता है। अच्छा, बरसात में जब उनके पंख झड़ जाते हैं तो उनको ये हाँ चुन के लाते हैं और फिर उसको काट के प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। तो ये आपने सीखा था या पहले से आपके लोग? नहीं, अब सीखा हमने। अच्छा, आपने सीख लिया, आप तो बुन लेते हैं। अच्छा, आप इन्होंने खुद से सीखा है और खुद से उसको ये तैयार कर रही हैं। तो अभी आप इनको एक बार आके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत सारे ये अगर आपको चाहिए फिनिश करेंगे तो इस पे झालर वगैरह ये लगाएंगे साइड से, उसके बाद ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अभी फुल फिनिशिंग में नहीं है, इसके ऊपर और भी नक्काशी करेंगे जो बहुत खूबसूरत आपको एक देगा और बहुत चीपेस्ट प्राइस में, बहुत कम दाम में ये आपको मिल सकता है। कितना टाइम लगता है इसमें बनाने में? इससे तो भैया 2-3 दिन लग जाते एक को तैयार करने में, क्योंकि फिर जंगल से आप चुन के लाते होंगे। हैं। चुकते तो इकट्ठा कर लेते हैं आजकल, हाँ, बरसात में बनते हैं। तो ये एक फिनिश्ड है जिसमें झालर भी इन्होंने लगा दी है। ये इनके घर का पंखा है जो घर में यूज़ कर रहे हैं, अपने यूज के लिए ही बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत मन लगा के और बहुत तसल्ली बख्श इसको करते हैं। के साथ मजबूती भी है और बहुत ड्यूरेबिलिटी है इसकी, मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक ये काम करेगा। उस चीज़ को छोड़ के सिर्फ आप अगर आपकी खूबसूरती और इसकी प्राकृतिक चीज़ों को आप देखेंगे तो भी आप इम्प्रेस हो जाएंगे देख के। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। बाकी आप लोग एक बार आएँ यहाँ पे तो इसको ज़रूर विजिट करें, और अगर ये आप चाहेंगे तो ये आपको उसको दे भी सकती है, बट उसके लिए आपको, आप जानते हैं कि हाथ से मेहनत कर रहे हैं तो एक अच्छी कीमत आपको देनी चाहिए। उसमें कहने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती, क्योंकि है। और एक सबसे बड़ी चीज़ मेमोरेबल, अच्छा ना, 20-20 रुपए के मिलते हैं। हाँ, तो इसमें लागत भी लगती है, कुछ कॉस्ट भी उनकी लगती है, कुछ करना पड़ता है। घर के काम के साथ मैनेज करना होता है। तो अगर आपको ये खूबसूरती चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। बाकी इन लोगों का रहना सहना आप देख सकते हैं। घर वगैरह मैं आपको दिखाना चाहूँगा उनका, किस तरीके से ये घर है, और बिल्कुल प्राकृतिक। यहाँ पे आप घर देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बनाया है। सारा का सारा मिट्टी का है, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ उसमें नहीं लगाई है। और यहाँ पे घर में लोग आराम भी कर रहे हैं, और यहाँ पे ठंडक है, कोई गर्मी जैसी चीज़ नहीं है। बहुत कच्चे मिट्टी से हाथ से ही सारी कारीगरी की गई है। आप इसको, इनकी क्लीनलीनेस देख सकते हैं, और साफ़ सफाई के मामले में एकदम कहीं भी कम नहीं है आपके पत्थर के घरों से जो आप स्टोन के घर रह रहे हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को भी उन्होंने अरेंज कर लिया है, उसके लिए फ़ैन वगैरह यहाँ पे लगा दिए हैं। ऊपर से घास फूस है, उसके नीचे इन्होंने पॉलीथीन और थैली लगा दी है ताकि बरसात का पानी एक भी बूंद अंदर ना आ पाए। तो बरसात का पानी नहीं आता होगा यहाँ पे, बरसात का कोई भी एक बूंद पानी भी। तो हमने यहाँ पे आपको अंदर का इंटीरियर आपको दिखाया, किस तरीके से ये हाथों की नक्काशी बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में लोग बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से रह रहे हैं, एक प्रकृति को, और अपने जैसे घर में रहना वैसे जानवरों के लिए भी एक साफ़ सफाई वाला प्राकृतिक तरीके से बना रखा है। जानवरों के बच्चे भी हैं। गाय जो है, गाय यहाँ पे मोस्टली ये लोग पालते हैं, गाय का पालन ही ज़्यादा है यहाँ पे, गाय वगैरह ज़्यादा रखते हैं। तो गाय का दूध आप अपने यूज के लिए ही करते हैं ज़्यादातर चीज़? नहीं, बेचते भी हैं दूध। थोड़ा बहुत दूध है अभी? अच्छा दुकान है भैया, देखो दूध का रेट है नहीं। हाँ, और भूसा देखो 1400 क्विंटल हो गया। तो भूसा भी आपको खरीदना पड़ता है? भूसा भी खरीदना पड़ता है। रोजगार कुछ है नहीं हमारे, क्या कोई रोजगार है भाई, उस काम कर ले। खेती वगैरह कुछ नहीं, खेती वगैरह भी कुछ भी नहीं है। आप लोग यहीं के या कहीं और से फिर बसे हैं यहाँ पे आके, या कहीं जंगलात की जमीन में बसे पड़े? जंगल की ज़मीन में यहाँ पे अपने रहने के लिए बना दिया है। वैसे आप कहाँ के बिलोंग करते हैं, बेसिकली कहाँ से हैं आप लोग? हम यहीं के, यहीं हमारी पीढ़ी गुजरी, दादा दादा। अच्छा, तो यहाँ पे आपका वोटर आईडी सारा कुछ डॉक्यूमेंट है? हाँ, तो ये देख सकते हैं आपकी बहुत ज़्यादा पीढ़ियों से इन्होंने यहाँ पे अपना रहना स्टार्ट कर दिया। बस कोई बिजनेस नहीं है, बस जानवरों को अपने आजीविका के लिए लोग पालते हैं, और प्रकृति के साथ बहुत अच्छे सामंजस्य बिठा के प्राकृतिक तरीके से रहते हैं। और ये गाय का पालन करते हैं, गाय को दूध के लिए पालते हैं, थोड़ा बहुत उनका अपना बेचते भी हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और एक खूबसूरत चीज़ जो इनके पास कलाकारी है, उसको लिए आप आके देख सकते हैं। आप उनको बेच सकते हैं, आप उनको ख़रीद सकते हैं इन पंखों के लिए जो उन्होंने बनाया। हम लोग यहाँ पे ब्लॉग को कंक्लूड करते हैं, और जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, वहाँ से आप चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। राइट, ओके देन।